सो होमी जे के चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स रॉ स्कैन्स आ चुके हैं, बट एक बात, अपने पास इसके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी हैं, पर मैं यहाँ पे मांगा पैनल नहीं दिखाऊंगा। ओके, तो चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, तो जुजुत्सु काइसेन सॉरी सुकुना काइसेन 255 में इस चैप्टर में हम देखते हैं कि मैगुएल के साथ एक बंदा और खड़ा होता है और वो होता है लरुए, और इसकी चेस्ट में दो बड़े बड़े दिल भी बने होते हैं। तो भाई इसके पहले अपन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओगे ना? अच्छा, सब्सक्राइब कर भी दिया और वीडियो भी लाइक कर दी, तो भाई मेरी तरफ से तुम लोगों को अरिगातो। सो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गेगे कुसाकाबे की हाइप बिल्ड कर रहा था। मेई नानामी गोजो कुसाकाबे की तारीफ पे ले जा रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कि कुसाकाबे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सोर्सर है वगैरह वगैरह। लेकिन चैप्टर 254 में हमें सब पता चल गया क्या चीज है ये। कुसाकाबे सुकुना के सामने सोर्ड स्लैश यूज कर रहा था, पर सुकुना जो अपने हाथों से फ्लाइंग स्लैश क्रिएट कर सकता है, उसके सामने ये सिंपल डोमेन सोर्ड स्लैश यूज कर रहा था। और कुसाकाबे का मोटिव ये था कि वो सुकुना के डैमेज हार्ट को एम करना चाह रहा था, पर सुकुना ने क्या किया कुसाकाबे के साथ? कुसाकाबे को लिटरली दो बड़े बड़े स्लैश मार दिए हैं। पर चैप्टर 254 में हमने देखा था कि ये पिद्दा यूयुई वहां पे आके कुसाकाबे को टेलीपोर्ट करने वाला था, सुकुना के सामने से उसको टेलीपोर्ट करके बचाने वाला था। पर यूयुई को सुकुना देख लेता है और सुकुना यूयुई के ऊपर अटैक करने वाला था, पर इतने में मैगुएल बीच में आके यूयुई को बचा लेता है। तो अब चैप्टर 255 यहीं से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि मैगुएल और यूयुई, इनके बाजू में एक बंदा और खड़ा होता है और वो होता है लरुए। और लरुए ने कुसाकाबे को सुकुना के सामने से बचा के ला लिया है और ये सभी लोग साथ में हैं। सो यहाँ पे अगर तुम्हें याद नहीं होगा कि ये लरुए इंसान कौन है, ये बंदा कौन है, तो मैं बता देता हूँ। जे की जीरो मूवी तुम्हें याद होगी, उसमें लरुए अपने गेटो भाई की गैंग का एक बंदा था और इसकी कर्ज टेक्निक थी हार्ट कैच। और यहाँ पे इसने इसी कर्ज टेक्निक का यूज करके कुसाकाबे को सुकुना के सामने से बचा लिया है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ यूता और लरुए मैगुएल से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे यूता और लरुए मैगुएल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग ये कन्विंस कर रहे होते कि चल भाई तू भी हम लोगों के साथ चल, सुकुना के साथ लड़ने चल, हमें उसे कैसे भी करके रोकना ही होगा। पर मैगुएल यूता को मुंह पर साफ मना कर देता है, कहता है कि मैं इतने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ क्यों लड़ूं, यानी सुकुना के साथ मैं क्यों लड़ूं जो गोजो सातोरू जैसे बंदे को तक हरा सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब गोजो सातोरू और सुकुना की फाइट बिल्कुल नहीं हुई थी। एंड अब यहाँ पे यूता मैगुएल को ये कह के कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि देख मैगुएल, तुझे सुकुना से डायरेक्ट नहीं लड़ना है। जब गोजो और सुकुना की लड़ाई खत्म हो जाएगी और अगर सुकुना जीतता है तो तुझे हमारे साथ मिलकर एक फाइनल ब्लो देना है सुकुना को, जिससे सुकुना मारा जाएगा। सुकुना गोजो के साथ लड़ने के बाद बिल्कुल बर्न आउट हो जाएगा, फिर हमें सिर्फ उसे एक फाइनल ब्लो देना है और फिर तेरा काम खत्म है, तुझे इसके आगे कुछ नहीं करना है। और यूता और लरुए मैगुएल को ये भी कन्विंस करते हुए कहते हैं, देख भाई, सुकुना के साथ लड़ना ज्यादा अच्छा है कि रेदर हम लोग मर्जर के साथ लड़ें, एक जाइंट बड़ी सी कर्स्ड स्पिरिट के साथ लड़ें जो कि पूरी कंट्री को निगल जाएगा गॉडजिला जैसे। तो इससे अच्छा है कि हम सुकुना के साथ लड़ें। पर मैगुएल तब भी यूता और लरुए इन दोनों को मुंह पर फिर से मना कर देता है। इस बार मैगुएल कहता है कि तुम जापानी लोग को ऐसा क्यों लगता है कि हम अफ्रीकन लोग, हम काले लोग कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। और इसके साथ मैगुएल ये भी कहता है कि गोजो स्वयं आके मेरे सामने हाथ जोड़े विनती करे कि प्लीज मैगुएल हमारे साथ चलो, तब मैं शायद तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। यू तो कहता है भाई अगर तुझे यही करवाना है तो भाई मैं झुक जाता हूँ तेरे सामने, मैं माथा टेक के रिक्वेस्ट कर देता हूँ तेरे से, पर तू हमारे साथ चल, सुकुना को रोकना ही है। इसके बाद हम पैनल में लरुए और मैगुएल की कुछ प्राइवेट बात करते हुए देखते हैं। मैगुएल लरुए से कहता है, मैंने तुम जापानीज लोगों के साथ पहले काम इसलिए किया क्योंकि मैं सुगुचा यानी गेटो को फॉलो करना चाहता था, उसके फुट स्टेप को फॉलो करना चाहता था, इसलिए मैंने यूता को ट्रेन भी कर दिया। पर अब मुझे तुम जापानीज लोगों के साथ, जापान के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लरुए मैगुएल को इमोशनल डैमेज देता है, इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करता है। लरुए मैगुएल से कहता है, तुम, मैं और बाकी मिमिको, नानको, मानामी, हम सब लोग सुगुचा यानी गेटो को बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। मैगुएल लरुए से कहता है, तू चाहता है कि अपन गेटो का बदला लें, यानी केंजाकू से गेटो की बॉडी वापस ले लें। लरुए कहता है, नहीं भाई, वो तो बहुत देर हो चुकी है, अब हम नहीं कर सकते ये सब, हमें ये सब नहीं करना है, हम बस दुआ कर सकते हैं कि गेटो को हेवन का रास्ता मिल जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। मैगुएल हंसते हुए कहता है कि पहली बात, सुगुचा कभी भी हेवन नहीं जाने वाले, वो डेफिनेटली हेल ही जाएंगे। इसके बाद मैगुएल कहता है, तुम लोग ये सब फालतू की बातें छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ चलने के लिए रेडी हूँ, सुकुना के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, मैं सुकुना के साथ तब लड़ूंगा जब गोजो सातोरू और यूता खोत्सु दोनों हार चुके होंगे, और जब सुकुना अपना डोमेन बिल्कुल यूज नहीं कर पाएगा तभी मैं सुकुना के साथ लड़ूंगा। और एक कंडीशन और है, मैं जब सुकुना से लड़ूंगा तब मेरे साथ लरुए, तुम्हें भी मेरे साथ लड़ना होगा, तभी
मैं सुकुना से लड़ाई लड़ूंगा और जितने फ्रेंड्स हो सके साथ में उतना अच्छा होगा। अब इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है और ये लोग मिगविल और लरुए दोनों सुकुना के सामने खड़े होते हैं और वो सुकुना की कुछ चीजों को नोटिस करते हैं। ये लोग नोटिस करते हैं कि जो सुकुना है वो डोमेन यूज नहीं कर सकता है और सुकुना की रिवर्स कर्स्ड टेक्निक बहुत वीक हो गई है और सुकुना का हार्ट जिसे माकी ने स्टैब किया था वो अभी भी हील नहीं हुआ है। अब यहाँ से सुकुना वर्सेस लरुए और मिगविल शुरू होने वाला है और तुम लोग भी सुकुना का ये स्टेट याद रखना कि सुकुना क्या क्या चीजें यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि सुकुना इनको भी कूटने वाला है। तो सुकुना और लरुए की फाइट शुरू हो जाती है। लरुए अपनी कर्स्ड टेक्निक हार्ट कैच को यूज करके अपने हाथों को बड़ा करके सुकुना को पकड़ के दीवार पर फेंक देता है। इसके बाद सुकुना वापस खड़ा होके फ्लाइंग स्लैशेस यूज करता है लरुए और मैगविल के ऊपर। वो दोनों को फ्लाइंग स्लैशेस मारता है पर मैगविल और लरुए दोनों सुकुना के फ्लाइंग स्लैशेस से बच जाते हैं। पर यहाँ पे जो मैगविल था वो सुकुना के स्लैशेस के बीच से निकल पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर यानी गेगे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लरुए है उसकी कर्स्ड टेक्निक है हार्ट कैच और इसकी कर्स्ड टेक्निक में दो बड़े बड़े इमेजिनरी हैंड्स होते हैं जो कुछ भी ग्रैब कर सकते हैं और अगर ओपोनेंट इन हैंड्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है तब भी ये हैंड्स वापस रीस्टोर हो जाएंगे यानी वापस आ जाएंगे। पर इसका 1 आउट ऑफ 10 डैमेज होगा वो लरुए को झेलना पड़ेगा, यानी 10 में से एक हिस्से का डैमेज लरुए को लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना को लरुए की कर्स्ड टेक्निक देख के बिल्कुल मजा नहीं आता है, पर वहाँ पे जो मैगविल था उसकी कर्स्ड टेक्निक में सुकुना को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है और मैगविल की कर्स्ड टेक्निक नरेटर ने बताई है हकुना लाना, यानी इस कर्स्ड टेक्निक में मैगविल की बॉडी एक रिदम बिल्ड करती है और इस रिदम से वो किसी भी अटैक से बच सकता है एंड ये रिदम मैगविल की फिजिकल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाती है। इसके बाद सीन फिर से वापस शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां गोजो मैगविल की कर्स्ड टेक्निक को यूता को समझा रहा होता है। गोजो समझाता है कि जो मैगविल की कर्स्ड टेक्निक है हकुना लाना उसमें मैगविल ओपोनेंट के अटैक में डीबफ को देख सकता है बिना किसी डोमेन के, यानी कि मैगविल ओपोनेंट के अटैक में उसके अटैक में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो सारी चीजें देख सकता है बिना किसी डोमेन का यूज किए। इन शॉर्ट गोजो ओवरऑल ये कहता है मैगविल की कर्स्ड टेक्निक बहुत अच्छी है पर उतनी खास डरावनी नहीं है, पर जो मैगविल की फिजिकल एबिलिटीज है वो बहुत डरावनी है। और गोजो ये भी कहता है कि 99% जैपनीज जुजुत्सु सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके, पर मैगविल के पास ऐसे रेयर स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो जैपनीज सॉर्सरर के पास बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए मैगविल की मसल्स काफी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। पर ये सब गोजो की बातें मैगविल भी सुन रहा होता है। मैगविल गोजो से कहता है साले रेसिस्ट कहीं के, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई रेयर बॉडी वगैरह नहीं है, तो ये सब बातें मेरे ऊपर इसलिए थोप रहा है क्योंकि मैं एक ब्लैक इंसान हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। मैगविल यूता से कहता है मैं स्पेशल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्लैक हूँ, मैं स्पेशल इसलिए हूँ क्योंकि मैं हूँ। गोजो कहता है भाई सॉरी माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। मैगविल कहता है कोई बात नहीं चल इट्स फाइन। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट यानी सुकुना वर्सेस लरुए और मैगविल की फाइट में शिफ्ट होता है। मैगविल सुकुना का एक हाथ पकड़ के सीधा सुकुना को एक तगड़ा पंच मारता है, जिसके बाद सुकुना जाके चोजो के सुपर नोवा से टकराता है। तो यहाँ पे फाइनली यूजी का बड़ा भैया चोजो इज बैक। पर यहाँ पे सिर्फ चोजो नहीं आया है, चोजो के साथ यूजी भी वापस आ गया है और यूजी आते से ही सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। यूजी स्लैम सिम्स लिखा है वहाँ पे, स्लैम का मतलब होता है उठा के पटकना। तो हाँ, यूजी ने आते से ही सुकुना को उठा के पटक दिया है। इसके बाद नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है सुकुना जो है वो अपना वर्ल्ड स्लैश अटैक यूज करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे सुकुना को वर्ल्ड स्लैश यूज करने के लिए उसे एक हैंड साइन यूज करना पड़ेगा एनमैटन, और ये सेम हैंड साइन है जो सुकुना को इलेवेंट साइन यूज करने के लिए लगता है। पर यहाँ पे सुकुना एनमैटन हैंड साइन यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब गोजो और सुकुना की फाइट चल रही थी तो तब गोजो ने अपना होलो पर्पल टेक्निक यूज किया था, जिसके बाद सुकुना के पास सिर्फ एक हैंड बचा था, पर तब भी सुकुना ने गोजो को डिफीट कर दिया था। सुकुना ने बाइंडिंग वाव का यूज किया था वर्ल्ड स्लैश को यूज करने के लिए गोजो के ऊपर, और बाइंडिंग वाव यूज करने की वजह से सुकुना को हैंड साइन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर अब सुकुना हेइन एरा फॉर्म में है और अब सुकुना को वर्ल्ड स्लैश यूज करने के लिए बोथ हैंड यूज करना पड़ेगा एनमैटन साइन यूज करने के लिए, तभी वो फिर से वर्ल्ड स्लैश यूज कर पाएगा। लेकिन इस बार सुकुना को डायरेक्शन भी यूज करनी पड़ेगी जहां उसे वर्ल्ड स्लैश यूज करना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि माकी वापस आ गई है और उसने सुकुना का एक हाथ काट दिया है, और ये देख के सुकुना भी हैरान हो
जाता है। भाई अब माकी को देख के यूजी भी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। वो देखता है कि सुगुना के पास सिर्फ 2 राइट आर्म बचे हैं, तो वो हैंड साइन यूज नहीं कर पाएगा और तो और आरसीटी भी सुगुना यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि यूजी डायरेक्ट सुगुना के ऊपर अटैक करने जाता है, पर इतने में सुगुना लरुए को ब्लैक फ्लैश दे के मारता है और खुद से अलग कर देता है। और क्योंकि यहाँ पे सुगुना के पास ब्लैक फ्लैश अचानक से आ जाता है, तो नरेटर ने बताया है कि जैसे गोजो ने सेकंड बार ब्लैक फ्लैश यूज करके अपनी आरसीटी वापस पा ली थी, कुछ वैसा ही कमाल अपने किंग ऑफ कर्सेस ने किया है। मतलब सुगुना के पास आ चुका है ब्लैक फ्लैश। अब ये कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, वो तो अब नेक्स्ट वीक में ही क्लियरली पता चलेगा। अब तुम्हें भी पता है इसके बाद क्या होने वाला है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 255 यहीं तक था, तो खत्म करते हैं वीडियो को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।